तो ध्यान दीजिए, हम लोग देख रहे थे, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट किए थे। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आपने देखा था कि ट्राई कैसे यूज करते हैं, कैच कैसे यूज करते हैं, फाइनली कैसे हम लोग यूज करते हैं। ओके, ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ठीक है, आप जावा में यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करोगे। अपना एक्सेप्शन हम क्रिएट करना चाहते हैं। अपना एक्सेप्शन क्रिएट करने का मतलब क्या? अपना एक्सेप्शन क्रिएट करने का मतलब है कि जैसे सपोज मान लो कि तुम पैसा का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, जो तुम्हारा डेबिटेड अमाउंट है, जो पैसा तुम निकालना चाहते हो, ठीक है, वो अगर आपके बैलेंस से अगर डेबिटेड अमाउंट ज्यादा है तो वहां पर इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन जनरेट हो जाना चाहिए। इनसफिशिएंट फंड यानी फंड हमारे पास नहीं है। ओके, जो पैसा आप निकालना चाहते हैं वो आपके बैलेंस में नहीं है। ओके, फिर तुम चाहते हो कि जैसे मान लो कि मार्कशीट बना रहे हो, और मार्कशीट में आप क्या करना चाहते हैं कि इन माने किसी भी सब्जेक्ट का जो मार्क्स होना चाहिए 0 से कम नहीं होना चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 0 से कम हो जाता है या 100 से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे इलीगल मार्क्स एक्सेप्शन जनरेट होना चाहिए। ओके, तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हम लोग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को क्रिएट करने के लिए हम लोग को एक्सेप्शन क्लास से फीचर को क्या करना पड़ता है, इनहेरिट करना पड़ता है। एक्सेप्शन क्लास से फीचर को हम लोग यहाँ पे इनहेरिट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया सबलाइन, फाइल, न्यू फाइल, और यहाँ पे लिखा जाए आज का जो हेडिंग है, टॉपिक है हमारा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ओके, तो प्रश्न उठता है कि हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन must be user defined exception must be inherited from exception class exception class। ओके, सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स होगा क्लास। आपको मालूम है कि सारा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होता है, क्लास ही होता है। तो क्लास यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम देंगे,
यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ओके। एक्सटेंड्स मैंने दे दिया और यहां से एक्सेप्शन से फीचर्स को क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। और इसके अंदर जो भी आपको देना है आप दे सकते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ क्लास, ओके। तो जो भी हम लोग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाएंगे, ठीक है, जो भी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन आप बनाओगे उसको एक्सेप्शन क्लास से क्या करना होगा, इनहेरिट करना होगा। क्योंकि एक्सेप्शन क्लास का जब तक आपके एक्सेप्शन में फीचर नहीं जाएगा, जो एक्सेप्शन का फीचर है, तब तक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन एक्सेप्शन की तरह वर्क नहीं करेगा, ओके। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, क्लास मान लो कि निगेटिव लेंथ एक्सेप्शन हम बना रहे हैं, निगेटिव लेंथ एक्सेप्शन, ओके। और यहाँ पे एक्सेप्शन से हम लोग फीचर को इनहेरिट कर लेते हैं, एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, ओके। अब यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे। मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया निगेटिव लेंथ एक्सेप्शन, ओके। तुम जानते हो कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम लोग कैसे कॉल करते हैं, स्ट्रिंग मैसेज दे दिया यहाँ पे। और सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए हम लोग सुपर मेथड यूज करते हैं, ओके। मैंने यहाँ पे पास कर दिया इमेज, ओके। एक्सेप्शन क्लास का यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन जो तुम्हारा सुपर क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉल कर लिया। यही है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। अब कैसे इस यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो चीज हम लोग अब देखने जा रहे हैं। ये तो थ्योरी था, अब मैं इस चीज को कमेंट सेक्शन में बना दिया, कमेंट सेक्शन। और मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, इस चीज को देखिए। सबसे पहले सेव कर लो, आप अपने फोल्डर में सेव कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप, कैसे भेजता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हम लोग चलते हैं सबसे पहले माई क्लास, माई क्लास में हम लोग चलते हैं यहाँ पे। और आपका फोल्डर है बीसीए थर्ड ईयर, बीसीए थर्ड ईयर। मैंने जावा में चला और यहीं पे प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ, ओके। मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है, माई एक्सेप्शन, माई एक्सेप्शन, माई एक्सेप्शन डॉट जावा, ओके। चलिए, तो अब हम यहाँ पे कमेंट सेक्शन इसको ऐसे यूज करते हैं, ओके। अब हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। पहले सिंपल मैं यहाँ पे एक्सेप्शन बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप। import java डॉट io डॉट स्टार, ओके। मैं दो एक्सेप्शन बना रहा हूँ, क्लास निगेटिव वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, जो मैंने बनाया है यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं, ओके। कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, निगेटिव लेंथ एक्सेप्शन बन गया। और एक और मैं एक्सेप्शन बना लिया, कंट्रोल भी, निगेटिव ब्रेथ एक्सेप्शन, निगेटिव
ब्रेथ एक्सेप्शन, ओके, ब्रेथ, निगेटिव ब्रेथ एक्सेप्शन, ओके। चलो, दो एक्सेप्शन तो मैंने बना लिया। अब एक्सेप्शन को कंडीशनल क्या करना होगा, फायर करना होगा। और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को रेज कराने के लिए, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को रेज करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं थ्रो। मैंने बताया था ना कि 5 एक्सेप्शन हैंडलिंग टूल होता है। एक ट्राई होता है, कैच होता है, फाइनली होता है, थ्रोज होता है, थ्रो होता है। तो थ्रोज तो आप पहले से भी यूज करते जानते हो, मेथड सिग्नेचर के बाद यूज होता है। मेथड सिग्नेचर के बाद कैसे, याद कीजिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आप लगाते थे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, या वॉइड इनपुट में अगर रीड लाइन यूज करते थे तो आप लगा देते थे वहां पे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। तो थ्रोज हमेशा मेथड सिग्नेचर के बाद यूज होता है, राइट। अब थ्रो से क्या करते हैं, थ्रो कीवर्ड इज मेनली यूज्ड टू फायर या ट्रिगर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यूजर डिफाइन यहाँ पे थ्रो कीवर्ड यूज करते हैं। प्रश्न उठता है कि निगेटिव लेंथ एक्सेप्शन कब फायर होना चाहिए, ठीक है, निगेटिव ब्रेथ एक्सेप्शन जो बनाए हो कब फायर होना चाहिए, जब निगेटिव लेंथ होगा, जब निगेटिव ब्रेथ होगा, तब उस समय एक्सेप्शन क्या हो जाना चाहिए, फायर हो जाना चाहिए। तो उस समय फायर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, थ्रो कीवर्ड यूज करेंगे, ओके। चलिए, अब मैं यहाँ पे कोडिंग करता हूँ। क्लास रेक्टेंगल, ओके, इंट एल कोमा बी कोमा एरिया कोमा पेरी, ओके। डेटा इनपुट स्ट्रीम ds इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन, ओके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे void इनपुट नाम का एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दिया जाए, तो इनपुट लेना होगा मुझे, तो मैंने यहाँ पे ट्राई यूज कर दिया, ट्राई यूज कर दिया, ओ, ओके। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने यहाँ पे लिखा इंटर लेंथ एंड ब्रेथ, ओके, एल इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट ds डॉट रीड लाइन, ओके। यहाँ पे हम लोग इनपुट ले लिए, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया कंट्रोल बी, ब्रेथ एल बी, ओके, एल और बी, ठीक है।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। इफ अगर एल लेस देन 0 होगा, अगर एल लेस देन 0 होगा, तुम जानते हो कि जो तुम एक्सेप्शन बनाए हो, 2 एक्सेप्शन कब फायर होना चाहिए, कब ट्रिगर होना चाहिए, वो तो देना होगा। तो इफ एल लेस देन 0, तो यहाँ थ्रो यूज करेंगे। तो देखो, मैं 2 तरीके से मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग एंडिंग करली ब्रेस में जो तुम नेगेटिव लेंथ एक्सेप्शन बनाए हो उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। नेगेटिव लेंथ एक्सेप्शन मैंने ऑब्जेक्ट नेम ई बना दिया, इक्वल टू न्यू नेगेटिव लेंथ एक्सेप्शन। ओके, और वहां पे मैसेज था कंस्ट्रक्टर, याद करो, देखो ऊपर में कंस्ट्रक्टर बनाए हो तुम, नेगेटिव लेंथ एक्सेप्शन, मैसेज पास करोगे। मैसेज एक्सेप्शन जब यूजर नेगेटिव इनपुट करेगा तो मैसेज क्या फ्लैश आउट होना चाहिए, वही दो। कैसे एक्सेप्शन का एक मैसेज आता है कि नंबर इज डिवाइडेड बाय 0, इस तरह का, इसका एक अपना पर्सनल मैसेज मैंने दे दिया यहाँ पर। ठीक है, लेंथ इज नेगेटिव, लेंथ इज नेगेटिव। ओके, अब इसको क्या करना होगा, थ्रो करना होगा। ऑटोमेटिक थ्रो नहीं करेगा, यहीं पे थ्रो कीवर्ड यूज करते हैं, थ्रो। और यहाँ पर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट देते हैं, तो क्या दे दिया, थ्रो। एक्सेप्शन हमारा यहाँ पे क्या करेगा, फायर करेगा। ओके, फायर्ड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ओके, या इसको एक साथ भी लिख सकते थे, नेमलेस ऑब्जेक्ट, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिर ब्रेथ, अगर ब्रेथ तुम्हारा निगेटिव होगा तो देखो बी लेस देन 0। अगर यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया, डायरेक्ट मैं इस बार लिख देता हूँ थ्रो, नेमलेस ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ न्यू। ठीक है, निगेटिव ब्रेथ एक्सेप्शन। ओके, नेमलेस ऑब्जेक्ट, यहीं पे मैंने मैसेज दे दिया। ठीक है, ब्रेथ इज निगेटिव, ब्रेथ इज निगेटिव। ओके, ये भी हो चुका हमारा, राइट। ठीक है, ट्राई दे दिया मैंने। अब यहाँ पे ये चीज तो मैंने लिख दिया, कैच, और मैंने यहाँ पर दे दिया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ही मैं दे देता हूँ, सारे हर तरह के एक्सेप्शन को ये क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगा। ओके, चलिए, राइट, ये चीज तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ये किसका क्लोजिंग था, ये ट्राई का क्लोजिंग था, कैश दे दिया, ये इनपुट का क्लोजिंग है। अब मुझे क्या बनाना है, क्वाड फाइंड एरिया। एरिया मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस एरिया। एरिया ऊपर में वेरिएबल हम ले चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। ओके, अब इसको कॉपी कर लेते हैं हम, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। मैंने यहाँ पर दे दिया फाइंड पेरी, फाइंड पेरी, और पेरीमीटर निकाल लेते हैं हम लोग, पेरी। और मैंने यहाँ यहाँ पर लिख दिया 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, पेरीमीटर
ऑफ रेक्टेंगल, और यहां पर मैंने दे दिया है पेरी। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब इसी क्लास को मैं सोच रहा हूं कि मेन बना दूं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहां पर मैंने दे दिया स्ट्रिंग अर्ग्स, स्ट्रिंगर्स। ओके, स्टार्टिंग कर ली ब्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। रेक्टेंगल ओबीजे इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, राइट। आपको पहले से मालूम है कि इनपुट फंक्शन को जब आप कॉल करोगे, तो इनपुट फंक्शन को जब तुम कॉल करोगे तो इनपुट फंक्शन ऑलरेडी एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है। तीन तरह का एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है इनपुट फंक्शन। एक थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, ओके। दूसरा, ठीक है, एक निगेटिव लेंथ एक्सेप्शन भी फायर हो रहा है, और एक कौन सा एक्सेप्शन फायर हो रहा है, निगेटिव ब्रेथ एक्सेप्शन फायर हो रहा है। ओके, तो जिस मेथड से एक्सेप्शन जनरेट होने की संभावना हो उसको हम किसके अंदर लिखते हैं, ट्राई के अंदर लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्राई के अंदर लिख लिया। ओके, ठीक है, मैंने ट्राई के अंदर लिख दिया और सब कुछ सही रहा तो मैं यहाँ पर भी बाकी फंक्शन को भी कॉल कर लेता हूँ, ओबीजे डॉट फाइंड एरिया। ओके, इसके बाद ओबीजे डॉट फाइंड पेरी को कॉल कर लिए। ओके, एसी बंद है क्या है? ये कॉल कर दिया। ओके, अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि अब तुमको क्या देना होगा, कैच देना होगा। ओके, कैच में सबसे पहले तुम लिख दो, एक तो आईओ एक्सेप्शन है ही, आईओ एक्सेप्शन ई दे दिया। ओके, दूसरा कैच क्या देंगे, ऑलरेडी तुम नेगेटिव लेंथ एक्सेप्शन बनाए हो, ई मैंने दे दिया। और जानते हो अब यहाँ पर मैसेज नहीं देंगे, अब डायरेक्ट किसको प्रिंट कराएंगे, ई को प्रिंट कराएंगे। कोई बता सकता है क्या कि अगर ई को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा? कोई भी? ई को प्रिंट कराएंगे तो इसमें क्या देगा, निगेटिव लेंथ एक्सेप्शन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ई, और ई को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा? कोई नहीं? नेगेटिव वाला एक्सेप्शन देगा, जनरेट हाँ, करेगा सर। वेरी गुड। निगेटिव ब्रेथ एक्सेप्शन जो वहां पर ऊपर में मैसेज दिए थे, लेंथ इज निगेटिव, कंस्ट्रक्टर में सप्लाई किए थे ना, ठीक है, वही मैसेज देगा यहाँ पर भी, निगेटिव ब्रेथ एक्सेप्शन, और मैंने ई को प्रिंट करा दिया। तो प्रोग्राम हमारा रेडी है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कराने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए।
माइक ऑफ करो गौरव कुमार। गौरव कुमार, हाँ तो ध्यान दीजिए यस सर, कर लिए। ये चीज यहाँ पे। अब हम लोग इसको रन कराते हैं। ओके, तो रन कराते हैं तो यहाँ पे डॉस स्टार्ट कर लो, CMD, या यहाँ से स्टार्ट किया जाए, मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। फाइल, सेव एज, और मैं यहाँ पर लिख दिया CMD ना, CMD। ओके, जावा सी क्या है, एक्सेप्शन का नाम क्या है, माई एक्सेप्शन का नाम मैंने फाइल का नाम दिया था माई एक्सेप्शन। जावा exception, IO exception is never thrown in body of corresponding try statement. जरा सोर्स कोड पे हम लोग चलते हैं। ये निगेटिव लेंथ एक्सेप्शन को यहाँ पे अभी हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो जब भी तुम अपना एक्सेप्शन बनाओगे, जब भी तुम एक्सेप्शन बनाओगे, ये तो एक्सेप्शन यहाँ पे अभी तुम फायर कर रहे हो, ध्यान दो। निगेटिव लेंथ एक्सेप्शन, जब लेंथ का वैल्यू 0 से कम हुआ तो निगेटिव लेंथ एक्सेप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा। तो तुम फायर तो कर रहे हो इनपुट मेथड से ही, इनपुट मेथड से ही इसको फायर कर रहे हो। तो यहाँ पर भी तुमको इस चीज को क्या करना होगा, हैंडल करना होगा। तो हम यहीं पे लिख दिए थ्रोज क्या था, निगेटिव लेंथ एक्सेप्शन, ओके, कॉमा, मोर देन वन एक्सेप्शन को थ्रोज के द्वारा कर सकते हो, निगेटिव ब्रेथ एक्सेप्शन। ओके, अब मैं रन कराता हूं। वन एरर, आईओ एक्सेप्शन भी यूज होगा, आईओ एक्सेप्शन को भी कर दो यहाँ पे। ओके, कंट्रोल एस, अब आप इसको रन कराइए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एग्जीक्यूट कराओ। जावा क्लास का नाम तुम्हारा रेक्टेंगल है। क्या पूछा, इंटर लेंथ एंड ब्रेथ। अगर सब कुछ सही रहा 80 90, तब तो आउटपुट दे दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू इतना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू इतना। ओके, अब सीधे हम लोग आते हैं यहाँ पे जावा सी माई एक्सेप्शन, देख रहे हो तुम, नहीं, रन कराना है। अब मैं 60 इंटर किया और -10 दे दिया, ब्रेथ क्या दे दिया, -10। क्या आना चाहिए, कौन सा एक्सेप्शन फायर हो जाएगा यहाँ पे, ब्रेथ का एक्सेप्शन आ जाएगा सर। निगेटिव ब्रेथ एक्सेप्शन आ जाएगा। नहीं आया, यानी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। -10, तो वैल्यू तो माइनस में भी देना चाहिए था, पेरीमीटर एरिया, अच्छा माइनस में दे दिया, लेकिन वो एक्सेप्शन कहीं देखो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है।
अच्छा यहाँ पे, लेकिन हाँ वो तो कॉल किए हैं। क्लास नेगेटिव लेंथ एक्सेप्शन, एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, नेगेटिव ब्रेथ एक्सेप्शन। एयर लेस देन 0। सही है। ये रहा एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। नोट्स कहाँ तक मिल गया है तुम लोग को? सर 150 तक। 150 तक, ओके।
इसमें कुछ नहीं, इसमें फाइंड एरिया और फाइंड पेरी में लिया हुआ है, तो फाइंड एरिया मैंने इनपुट में ही कर लिया, उससे क्या दिक्कत? ये लगता है ना यहाँ पे ट्राई के कारण ट्राई हैंडल कर ले रहा है क्या? स्टार्टिंग कर रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ यहाँ पे तो मैंने दे ही दिया, थ्रोज नेगेटिव लेंथ एक्सेप्शन, नेगेटिव ब्रेथ एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन। ओके, तो जैसे ही हम लोग इनपुट मेथड को कॉल करेंगे तो इसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, तो इसी में मैंने एक्सेप्शन दे दिया। पीडीएफ वाला में फाइंड एरिया पे चेक किया है कैलकुलेट करने के पहले, और फाइंड पेरी पे किया है। ओके, तो इनपुट मेथड में जैसे ही बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो एक्सेप्शन फायर हो जाएगा, और जब इनपुट में एक्सेप्शन फायर हो जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, आना चाहिए मैसेज। एक बार फिर से मैं रन कराता हूँ। जावा सी -10 इंटर किया मैंने। ओके, 78 आ गया, उसी कारण से दे रहा था। निगेटिव लेंथ एक्सेप्शन ई को मैंने प्रिंट कराया था, कौन सा एक्सेप्शन फायर हो गया? नेगेटिव लेंथ एक्सेप्शन, मैसेज दिया लेंथ इज नेगेटिव। फिर रन कराइए, फिर मैंने इंटर किया यहाँ पे 5, ब्रेथ मैंने डाल दिया -90, क्या दिया? निगेटिव ब्रेथ एक्सेप्शन, ब्रेथ इज नेगेटिव। ओके, फिर जावा रेक्टेंगल, फिर मैंने इंटर लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। फिर आपको मैंने यहाँ पर दिया 9 और यहाँ पर दिया 8। ओके, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट बनाने के लिए, और वो असाइनमेंट बनाकर सबमिट करना होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। स्क्रॉल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ओके,
ये तो हो गया। पीडीएफ में और हो सकता है प्रोग्राम अगर बना हुआ होगा सर तो बनाइए। सर थोड़ा सा पीछे करते हैं, स्लाइड नहीं ले पाया एक पेज। पीडीएफ में एक और प्रोग्राम बना हुआ है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलो, ले लिए? थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना सर। बोलना। हो गया सर। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो चीज देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ। इसमें 10 प्रोग्राम है, वो फाइल कहाँ, तो अभी नजर पड़ा था, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। 10 प्रोग्राम है उसमें, क्लास एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड। वो 10 प्रोग्राम आपको बनाना है, ठीक है। 10 प्रोग्राम का मुझे आउटपुट स्क्रीन चाहिए। ऐसा नहीं कि सोर्स कोड लिख दिए, नहीं, मुझे, ठीक है, 10 प्रोग्राम का उसका आउटपुट चाहिए, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन। आप मुझे सॉफ्ट कॉपी में भी दे सकते हैं कि सर मैंने बनाया, ये मेरा सोर्स कोड है, ध्यान दीजिए, ये मेरा सोर्स कोड है, ठीक है, और ये मेरा मेरा इसका आउटपुट स्क्रीन का उसमें एक इमेज रहना चाहिए, ठीक है, जो तुम बनाओगे। कहाँ पे तो मैंने रखा था, बैक बैक, ये चीज जो तुम देख रहे हो, देखते हैं कौन कौन बनाते हैं। यही प्रोग्राम आप देख रहे हैं जावा असाइनमेंट का। डिजाइन एक क्लास रेलवे टिकट विद द फ्लोइंग डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ दिया हुआ है कि क्लास का नाम इलेक्ट्रिक बिल रखना है, इंस्टांस वेरिएबल स्ट्रिंग नेम टू स्टोर द नेम ऑफ कस्टमर, कोच, मोबाइल नंबर, अमाउंट, टोटल अमाउंट, जो जो इसमें है, इनपुट में क्या लेना है, टेक इनपुट नेम, कोच, मोबाइल नंबर, अमाउंट, अपडेट करना है, फर्स्ट एसी का, ये सारा कुछ है। फिर दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, फिर तुम्हारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है, फिर यहाँ पे, यानी जो अभी तक तुम पढ़े हो ये 10 क्वेश्चंस में यहाँ पे यूज होगा। ओके सर, तो ग्रुप में सेंड करिए ना सर। ग्रुप में मैं सेंड कर देता हूँ, इसको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ओके ठीक है। सर। यस सर।